हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एवरग्रीन पर। देखिए, आज की क्लास में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में मैं क्वेश्चन नंबर 17 तक लास्ट क्लास में करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां से भी जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, हमारे इस चैनल पर फिलहाल अभी 9th 10th 11th और 12th की मैथ्स पढ़ाई जाती है। बहुत ही जल्दी आपको इस चैनल पर बाकी सब्जेक्ट की क्लासें भी मिलने वाली हैं। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 18 से करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने लिखा हुआ है। एक मैट्रिक्स है A = 0 - 10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 0। साथ ही इसने दिया है कि I इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। I जो है वो एक ऐसा तत्सम आव्यूह है जिसकी कोटि क्या है, 2 × 2 की है। ऐसा देने के बाद उसने हमसे बोला है कि इसको प्रूव कीजिए आप। I + A = I - A इंटू एक मैट्रिक्स दिया है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें LHS लेंगे, यानी कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास I + A। I के बदले में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, यानी कि मतलब तत्सम आव्यूह लिखना है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का है। तो 1 0 0 1 हो जाएगा ये। प्लस इसमें आपको मैट्रिक्स A करना है। तो मैट्रिक्स A ये है आपके पास 0 - 10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 और 0। इसमें इसको ऐड करेंगे तो देखिए 1 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। 0 में -10 अल्फा अपॉन 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -10 अल्फा अपॉन 2। 0 में 10 अल्फा अपॉन 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 अल्फा अपॉन 2। 1 में 0 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। यानी कि मतलब ये चीज़ आपको अब RHS से प्रूव करनी है, RHS को सॉल्व करना है और दिखाना है कि LHS और RHS दोनों बराबर होंगे या फिर नहीं होंगे। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा स्पेस कम है बोर्ड में, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, आपको नोट करना हो तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। और देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी 87। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए, वहाँ पर स्टडी 87 के नाम से आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। तो देखिए, अब हम इसमें RHS लेंगे, यानी कि मतलब राइट हैंड साइड। तो RHS है ये I - A, फिर एक मैट्रिक्स गिवन है जो है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। तो देखिए, I की वैल्यू रखनी है आपको 1 0 0 1। इसमें से पहले आपको A मैट्रिक्स को माइनस करना है। A मैट्रिक्स ये है हमारे पास 0 - 10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 और 0। इसके बाद से इसके पूरे के मल्टीपल में ये वाला मैट्रिक्स है। तो देखिए, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद से फिर इसको लिख लेंगे। और आप लोग क्या करिएगा कि कॉपी में एक ब्रैकेट लगाइएगा और फिर इस वाले मैट्रिक्स को लिख लीजिएगा। तो देखिए, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 0, और 0 में से 10 अल्फा माइनस अपॉन 2 को माइनस करेंगे तो देखिए ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10 अल्फा अपॉन 2। 0 में से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 10 अल्फा अपॉन 2। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1। अब इसके जो मल्टीपल में मैट्रिक्स है ये वाला, इसको लिखेंगे cos अल्फा माइनस का
साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब देखिए हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं ये मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा ताकि ये आपको अच्छे से समझ जाए। देखिए फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जब हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो हमें सेकंड एलिमेंट मिलेगा। देखिए किस तरीके से। तो देखिए जीरो का मल्टीप्लाई आप कॉस अल्फा के साथ करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। सॉरी यहां पर ये 1 में से जीरो को माइनस करेंगे तो यहां पर ये 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। टेन अल्फा अपॉन 2 का मल्टीप्लाई साइन अल्फा के साथ करेंगे तो प्लस का टेन अल्फा अपॉन 2 × हो जाएगा साइन अल्फा। ये हमें यहां से फर्स्ट एलिमेंट मिला। अब देखिए इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड वाले कॉलम के साथ करेंगे तो 1 का साइन अल्फा के साथ करेंगे माइनस का तो ये माइनस का साइन अल्फा। टेन अल्फा अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा के साथ करेंगे तो प्लस टेन अल्फा अपॉन 2 × कॉस अल्फा हो जाएगा। माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 का मल्टीप्लाई आप कॉस अल्फा के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का टेन अल्फा अपॉन 2 × कॉस अल्फा। 1 का मल्टीप्लाई साइन अल्फा के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा। माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 का मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा के साथ करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा टेन अल्फा अपॉन 2 × साइन अल्फा। इस 1 का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस अल्फा। तो देखिए आपको इस तरीके से ये मैट्रिक्स मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। तो देखिए कॉस अल्फा टेन अल्फा अपॉन 2 को इसको मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन में हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन 2। इसके मल्टीप्लाई में × साइन अल्फा है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। इस वाले को मैं उधर ले जा रहा हूं, इस वाले टर्म को पहले लिख दे रहा हूं। तो देखिए टेन अल्फा अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2। मल्टीप्लाई में इसके कॉस अल्फा है माइनस साइन अल्फा को मैं यहां पर लिख देता हूं। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से मैं भी इसको पहले लिख ले रहा हूं। साइन अल्फा को पहले लिख लेते हैं यहां पर। माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 को लिख सकते हैं हम माइनस का साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन में हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस का साइन अल्फा। इसको तो पहले लिख दिया हमने, ये कंप्लीट हो गया। और इसके मल्टीप्लाई में है कॉस अल्फा। अब इसको देखिए टेन अल्फा अपॉन 2 का मतलब हो गया कि साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन में कॉस अल्फा अपॉन 2। मल्टीप्लाई में इसके साइन अल्फा और प्लस का कॉस अल्फा। ये इस तरीके से आपको मिलेगा। अब देखिए इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें कॉस अल्फा अपॉन 2 एलसीएम हो जाएगा तो कॉस अल्फा × कॉस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फा × कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फा × साइन अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा अपॉन 2। इसका जो एलसीएम है वो है कॉस अल्फा अपॉन 2। अब देखिए इस वाले को देखें तो एलसीएम में हो जाएगा इसमें कॉस अल्फा अपॉन 2। कॉस अल्फा अपॉन 2 का मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा के साथ तो ये बनेगा कॉस अल्फा
साइन अल्फा अपॉन 2 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा अपॉन 2 अपॉन में आएगा इनके कॉस अल्फा अपॉन 2। इस वाले में देखें तो देखिए कॉस अल्फा अपॉन 2 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2 माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन 2 और जो एलसीएम है इनका वो है कॉस अल्फा अपॉन 2। इस वाले में देखें आप तो देखिए साइन अल्फा और साइन अल्फा अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2, एलसीएम हो जाएगा इनका कॉस अल्फा अपॉन 2। तो ये इस तरीके से बनेगा। देखिए ये वाला जो है इधर वाला अलग है और ये अलग है, आपको इसके बाद इसको नोट करना है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। तो देखिए ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, यानी कि मतलब ए के बदले में अल्फा और बी के बदले में माइनस का अल्फा अपॉन 2। कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी। देखिए अगर इसमें से हम माइनस बाहर ले लें, अगर इसमें से हम माइनस बाहर ले लें तो फिर ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 2 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन 2, यानी कि मतलब ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला माइनस का इसमें से बाहर लेने के बाद, तो इसमें से पहले हम माइनस बाहर ले लेंगे, अब बनेगा साइन ए माइनस बी का, ए के बदले में अल्फा और बी के बदले में अल्फा अपॉन 2, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, माइनस बाहर ले लिया तो ये अब बनेगा साइन ए माइनस बी, यानी कि मतलब ए के बदले में अल्फा और बी के बदले में अल्फा अपॉन 2। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सीधे डायरेक्ट होता है साइन ए माइनस बी का, ए के बदले में अल्फा और बी के बदले में अल्फा अपॉन 2। देखिए इनके अपॉन में जो है वो कॉस अल्फा अपॉन 2 भी आना है, इसके अपॉन में भी आएगा कॉस अल्फा अपॉन 2 और इसके अपॉन में भी आएगा कॉस अल्फा अपॉन 2। इसमें देखें तो साइन ए साइन वी प्लस कॉस ए कॉस वी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन वी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, ए के बदले में अल्फा और बी के बदले में अल्फा अपॉन 2, अपॉन में आएगा कॉस अल्फा अपॉन 2। ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए कॉस अल्फा में से अल्फा अपॉन 2 माइनस करेंगे तो ये अल्फा अपॉन 2 बचेगा, ऊपर कॉस अल्फा अपॉन 2 नीचे भी कॉस अल्फा अपॉन 2, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर हमें मिलेगा 1। साइन अल्फा में से अल्फा अपॉन 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन में कॉस अल्फा अपॉन 2 और साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है वो होता है टेन ए, यानी कि मतलब ये बनेगा माइनस का टेन अल्फा अपॉन 2 बनेगा। अल्फा में से अल्फा अपॉन 2 को माइनस करेंगे तो ये अल्फा अपॉन 2 बचेगा, साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2 ये हो जाएगा टेन अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। कॉस अल्फा में से अल्फा अपॉन 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा अल्फा अपॉन 2, कॉस अल्फा अपॉन 2 अपॉन हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन 2, यानी कि मतलब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1। तो देखिए यही चीज क्या करनी थी, आपको प्रूफ करनी थी, यानी कि मतलब LHS इक्वल टू RHS, यही आपको बताना था। तो आप इसको नोट कीजिए।